ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। एकादश स्कंद 21वां अध्याय। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उल्लेख मैंने किया। इन्हें छोड़कर जो व्यक्ति इंद्रियों के भोग में ही लगे रहते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर विविध योनियों में भटकते रहते हैं और नारकीय दुख उठाते हैं। हे उद्धव, अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में निष्ठा रखना ही गुण कहा जाता है। इसके विपरीत बिना अधिकार के चेष्टा करना दोष कहलाता है। गुण दोष की मूल व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के द्वारा नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का विधान किया जाता है। इसका अभिप्राय पदार्थ के ठीक ठीक निरीक्षण से है। इसके द्वारा समाज का व्यवहार और धर्म संपादन ठीक प्रकार से चल सके और जीवन निर्वाह में भी सुविधा हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। इससे यह लाभ है कि मनुष्य विषय वासनाओं के जाल में नहीं फंसता और अपने जीवन को नियंत्रित करके मन को वश में कर लेने का भरपूर प्रयास करता है। हे प्रिय उद्धव, यद्यपि सभी मनुष्यों के शरीरों में पंचभूत समान रूप में होते हैं, परंतु वेदों के द्वारा इन्हें वर्ण आश्रम में बांटकर यह प्रयास किया गया है कि ये अपने अपने धर्मों के अनुसार अपनी वासनात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। यह सब मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया है। देश काल की पवित्रता अपवित्रता भी इसी आधार पर तय होती है। जिस देश में कृष्ण सार मृग और साधु भक्त ना हो, वह देश तो अपवित्र है। संस्कार रहित उत्तर प्रदेश और संत विहीन स्थान भी अपवित्र है। वही समय पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री सहजता से उपलब्ध हो सके। जिसमें कर्म ना हो सके, वह समय अपवित्र है। संस्कारों, वचनों और जल से भी मनुष्य पवित्र और अपवित्र होता है। शुद्ध संस्कार, शुद्ध वचन और शुद्ध जल मनुष्य को पवित्र करता है, जबकि अशुद्ध संस्कार, वचन और जल उसे अपवित्र कर देता है। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध होता है और बासी खाना अशुद्ध। इसी प्रकार शक्ति अशक्ति, बुद्धि मूर्खता, वैभव और दरिद्रता से भी शुद्धि और अशुद्धि मानी जाती है। देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं इनसे अशुद्धि भी हो जाती है। ये उद्धव, शुद्धि अशुद्धि से तात्पर्य यह है कि मनुष्य को शुद्ध होकर अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भांति कर्मों का आचरण करना चाहिए। जिन पदार्थों का प्रयोग पूजा में किया जा रहा हो, वे सभी शुद्ध होनी चाहिए। देश काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म, इन 6 को शुद्ध करके कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान होता है, अन्यथा यह अधर्म ही कहलाता है। ब्राह्मण के लिए संध्या का वंदन, गायत्री का जप, पूजा पाठ, संस्कार कर्म आदि गुण हैं, जबकि दूध का व्यापार वैश्य के लिए गुण है तो ब्राह्मण के लिए इसे निषिद्ध माना जाता है। जो लोग पतित हैं और पतितों जैसा आचरण करते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता, किंतु जब श्रेष्ठ ऐसा आचरण करते हैं तो वह उनका दोष बन जाता है। पत्नी का साथ एक गृहस्थ के लिए पाप नहीं है, जबकि एक सन्यासी के लिए यह पाप बन जाता है। हे उद्धव, जो पहले से ही गिरा हुआ है, पतित है, वह और क्या गिरेगा, उसका पतन क्या होगा। मनुष्य जिन गुण दोषों को छोड़ देता है, वह उनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए इसी कारण वैराग्य का मार्ग परम कल्याणकारी माना गया है। यह शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। किसी वस्तु में मोह हो जाने से उसे पाने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। उस लालसा में विघ्न पड़ जाने से कलह की स्थिति बन जाती है और कलह से
क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध होने से हित अहित का बोध नहीं रह पाता, उसे अज्ञान जकड़ लेता है। इस अज्ञान से मनुष्य की शुद्ध चेतना नष्ट हो जाती है। अब चेतना ही लुप्त हो गई तो मनुष्यता जाती रहती है और उसमें पशुता आ जाती है। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ सिद्ध हो पाता है और ना ही परमार्थ। हे उद्धव, इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त होते हैं। यह आसक्ति उनकी आत्म उन्नति में बाधक और अनर्थ का कारण होती है। विषय वासनाओं में फंसे हुए लोग दीनहीन, लोभी और लंपट होते हैं। वे सदा स्वर्गिक आनंद की कामना ही करते रहते हैं। वे यज्ञों को ही मुक्ति का साधन मान बैठते हैं। वे लोग तो यह भूल ही जाते हैं कि उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा तटस्थ रूप से उनके समस्त क्रियाकलापों को देखते हैं। वे स्वाभाविक संध्या पूजन आदि ना करके पशु बलि द्वारा हिंसा का खेल खेलते हैं। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए गए पशु के मांस से यज्ञ करके देवता और पितरों को तृप्त करने का ढोंग करते हैं। हे उद्धव, ये स्वर्ग आदि परलोक के दृश्य तो स्वप्न के समान है, इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेते हैं और अपने सकाम यज्ञों के द्वारा अपने धन का विनाश कर लेते हैं। वे स्वयं रजोगुण और तमोगुण में स्थित रहते हैं और सत्वगुणी होने का दिखावा करते हैं। उन्हें मेरी पूजा में विश्वास नहीं रहता। वे झूठे घमंड में पड़कर स्वर्ग के सुखों की कल्पना में ही जीते रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हे उद्धव, कर्म, उपासना और ज्ञान द्वारा ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतिपादन किया जाता है। वेदों में जिस शब्द ब्रह्म की उपासना का उल्लेख है वह मैं ही हूँ। वह शब्द ब्रह्म परा, मूलाधार, नाभि, हृदय और कंठ से उत्पन्न शब्द मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है। उसकी थाह पाना अत्यंत कठिन है। हे उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न और स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेद वाणी का विस्तार किया है। यह वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओंकार द्वारा अभिव्यक्त होती है। यह वेद वाणी कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है उसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। सभी श्रुतियाँ वेद कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध भी कर देती हैं और अंत में मैं एक ही रह जाता हूँ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम। तो इस प्रकार से आज के अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गुण और दोष का वर्णन श्रवण किया और एक ब्रह्म वही हैं और सभी वेदों में, श्रुतियों में जो भी उपासना की पद्धति है, जो भी देवताओं के रूप से उनका पूजन किया जाता है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही पूजन है। तो इस प्रकार जो अंत में एक ब्रह्म श्री कृष्ण ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो आज का अध्याय आप सभी श्रवण करें और अपने रिश्तेदारों में भी इस अध्याय को शेयर करें ताकि अन्य भी इस कथा से लाभ ले सके। उद्धव गीता को श्रवण करें और अगला अध्याय श्रवण करने के लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्णा।